Hello students. So today we will do fourth question of exercise 13.2. The fourth question is express each of the following as product of prime factors. जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे आपने कैसे प्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे. उसमें बस क्या था, सिंगल सिंगल नंबर दिया हुआ था और उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करना था. यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे दिया. सेम वे के साथ हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब 108 है तो पहले हम क्या करेंगे, 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर है वो चेक करना है कौन से प्राइम टेबल पे आता है. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे आते हैं. तो लाइक 102 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 54. तो सेम वे हम ऐसे सॉल्व करते थे, हमें छोटी क्लासेस में भी हमने किया हुआ है. तो 54 2 के साथ डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27. अब 27 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे. तो जब 3 के टेबल पे डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 9. फर्दर अब 3 के टेबल पे 9 डिवाइड होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3. अगेन 3 इज डिविजिबल बाय 3 तो यहाँ पे आ गया 1. हम तब तक सॉल्व करते थे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए. सेम वे अब हमने 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो नेक्स्ट हम 192 की करेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा 192. सिमिलरली 192 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है. तो जब 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 18 और ये आ गया 6. ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो. उसके बाद अगेन ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 48. ये आप रफ वर्क में चेक कर सकते हो कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो ये ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे. तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया. उसके बाद हम क्या करते थे, अब यहाँ पे चेक करो जो 108 है. ठीक है, उसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 2 3 इंटू 3. इसका मतलब क्या, और यहाँ पे 192 कितने टाइम आया, इन सब की मल्टीप्लीकेशन जो ये नंबर्स हैं इन सब की मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे. तो वहां से आ गया ये कितने टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 टाइम 2 लिखेंगे, उसके बाद इंटू 3. ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि 108 मल्टीप्लाई विथ 192. आपने इसका बताना. ठीक है, तो यहाँ पे ये 108 मल्टीप्लाई विथ 192 है तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है. तो ये आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे चेक करो. एक तो सिंपल मेथड है कि इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं. जैसे ये 2 इंटू 2 आ गया इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. उसके बाद जो ये सारा है वो भी मल्टीप्लाई में लिख दो. ठीक है, मैंने पहले ये वाला नंबर लिख दिया, उसके बाद मैंने ये वाले सारे नंबर्स नोट डाउन कर लिए. ये चेक कर लेना कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तब उसके बाद काउंट कर लो कि कौन सा नंबर कितने टाइम आ रहा है. लाइक 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स आ रहा है. तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4. तो सिंपली मेरे पास ये आंसर आ गया. आपने कैसे सॉल्व किया है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी और उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया. सिंपल. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, इससे करने का एक और मेथड है अगर आप करना चाहते हो. तो जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो इसे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2. और यहाँ पे 3 कितने टाइम आ रहा है 3 रेज टू पावर 3. ठीक है, सेम वे यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है 6 टाइम आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है. अब आपको कहा था कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये वो ऐसे आ जाएगा ना. यहाँ पे अगर मैं आपको रफली करके दिखाऊं 2 इन, ये आप ऐसे लिख दोगे जब आप मल्टीप्लाई में लिखोगे. ठीक है, अब हमें पता है बाय लॉ कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में. तो 2 + 6 क्या होता है 8. तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 8 और 3 यहाँ पे बेस सेम है, पावर है 3 और 1 तो वो प्लस करके क्या आ जाएगा 4. तो आंसर सेम आएगा. या तो आप इस मेथड से कर लो या आप इस मेथड से कर लो, आंसर विल बी सेम. क्लियर. देन द सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास दैट इज 270. ठीक है, अब सेम वे हम करेंगे इसे सॉल्व.
270 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 270 सिंपली देखा जाए ये 3 के टेबल पे भी आता है, हम शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है 30, अगेन 3 के टेबल पे, अब ये 2 के टेबल पे भी जाता है, और जो 5 है वो किसके टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है। क्लियर। तो उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया, तो हम 270 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो ये 3 रेज टू द पावर 3, 2 और 5 तो सिंगल सिंगल टाइम आ रहा है, तो हम यही लिख देंगे। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ गया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक ही टर्म दी थी, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया था, तो सिंपल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज 729 इंटू 64। अगेन अब आपने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। तो हम पहले 729 का करेंगे। तो 729 ये 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, यस होता है, तो पहले हम 3 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 243, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल पर डिवाइड किया, दैट इज 81। तो आपने ऐसे फर्दर डिवाइड करते जाना है जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कब तक करनी है, जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आता, ठीक है। तो हमने ये ऐसे सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो जो 729 है, 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपने चेक करना कि कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 टाइम आ रहा है 3, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 6। और जो 64 है वो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स ही आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। अब हमारे पास है 729 इंटू 64, इसका मतलब जो ये दो हैं ये भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट, द फोर्थ पार्ट इज 768, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सिंगल नंबर है, तो इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, फर्दर 2 के टेबल पे डिवाइड हो, अगेन 2 के टेबल पे डिवाइड हो, जब तक 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है हम करते जाएंगे। अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो, ठीक है। तो बस अब 768 को चेक कर लो, 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम आ रहा है ना, तो इसे हम 8 टाइम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गए और इंटू 3, ठीक है। अब 2 8 टाइम्स लिखा था, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3, तो ये 768 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3। क्लियर। तो मेरे पास आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई विथ 3। क्लियर। थैंक यू।